श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 3 श्लोक संख्या 36 से आगे तक 36वां श्लोक पढ़ता हूँ। अपना अपना ऑडियो प्लीज ऑफ कर लीजिएगा। प्रदीप प्रभु आपका ऑडियो ऑन है, ललित प्रभु आपका ऑडियो ऑन है। अर्जुन उवाच अथा केन परिक्तो अयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलातीव नियोजता। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप करने के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। किसी के मार्ग के अनुसरण करने की बात हो रही थी कि जो अपना स्वधर्म है उसके लिए जो कर्म अलॉटेड है, जो कर्म डिस्क्राइब्ड है, उनका पालन करना चाहिए। किसी दूसरे के धर्म का पालन नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर जो है अर्जुन ने इसके कंटिन्यूएशन में एक प्रश्न कर दिया। प्रश्न क्या कर रहा है कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? वो नहीं चाहता कि गलत कार्य करे, नहीं चाहता कि पाप करे, परंतु ऐसा लगता है जैसे उसे बलपूर्वक लगाया जा रहा है। somebody is compelling him, कोई उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है, नहीं तुम ये करो, नहीं तुम ये करो, नहीं तुम ये करो, ये गलत काम करो, गलत काम करो, गलत काम करो। मतलब कोई उसे कंपेल कर रहा है, कोई फोर्स कर रहा है, कोई जबरदस्ती कर रहा है गलत कार्य करने के लिए। तात्पर्य में श्री गोपाल लिखते हैं, जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त होता है। फलतः स्वभाव से वे भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो बिना झिझक के और कभी मन के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। तो बिना झिझक के कभी मन के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन का एक प्रश्न बड़ा प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है? Why it happens so? यद्यपि कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बतलाते हैं कि ये पाप कर्म जो है ये भगवान के द्वारा नहीं होते हैं, ये किसी और कारण से होते हैं। अब देखिए, एक बात समझने वाली है। दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक में हमने पढ़ा, यत्ता ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रस्मंगना, कि ये इंद्रियां बड़ी प्रबल और बलवान हैं। ये उस विवेकी पुरुष के मन को भी हर लेती हैं जो उनको वश में करने का प्रयत्न कर रहा है। आप मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु इतनी बलवान हैं, इतनी प्रबल हैं, इतनी तेज गति से भागने वाली हैं कि आपके मन को भी हर लेती हैं। मन भी जो है इंद्रियों का गुलाम हो जाता है। अब एक प्रश्न है, ईश्वर साक्षी है, हृदय में बैठे हुए हैं, बाई नेचर भगवान करुणा में है, सुहृद सर्वभूतानां, तो पाप क्यों कराएंगे? पहला सवाल। दूसरा, अगर हम कहें कि व्यक्ति पाप जो है संस्कारों के वश करता है, तो संस्कार तो जड़ है, एक्टिविटी नहीं है उनके अंदर, तो पाप कैसे करा सकते हैं? जो व्यक्ति विचारवान है, इंटेलिजेंट है, आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यूज करता है, समझता है, वह स्वयं पाप नहीं करना चाहता, और फिर दूसरा कौन है जो उसे
पाप में प्रवृत्त करता है। हु इज द सेकेंड वन? कौन है दूसरा? दुर्योधन से पूछा गया तो दुर्योधन ने उत्तर दिया है, मैं धर्म को जानता हूँ परंतु धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, धर्म का कार्य करने में मन नहीं लगता। मैं अधर्म को भी जानता हूँ पर अधर्म के कार्य को छोड़ने में निवृत्ति नहीं होती, छोड़ा नहीं जाता। मुझे लगता है कि मेरे हृदय में कोई देव है जो मेरे को जैसा करवाता है मैं वैसा करता हूँ। तो देव कौन है? इसका उत्तर भगवान 37वें श्लोक में देते हैं। कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महाअश्न महापापमा विद्धि एनमिह वैरिणम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार में सर्वभक्षी पापी शत्रु है। रजोगुण से उत्पन्न काम अर्थात कामनाएं, अगर कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध होता है, और ये जो क्रोध है, जो कामनाएं हैं, ये आपका जो है पापी शत्रु है। लंबा तात्पर्य है, पढ़ता हूँ। रूपा लिखते हैं, जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है। उसका ओरिजिनल था कृष्ण प्रेम, पर भौतिक संगति में आके, भौतिक प्रकृति की संगति में आके, भौतिक संसार की संगति में आके जो कृष्ण प्रेम था वो तो भूल जाता है और उसकी अब कामनाओं में परिणति हो जाती है। अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। मूड चेंजेस। जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो क्रोध में परिणत हो जाता है। क्रोध मोह में और मोह संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है। ये काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। अनफुलफिल्ड डिजायर्स, एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिजायर्स, वो आपको संसार में रहने के लिए मजबूर करती है, बाध्य करती है, कंपेल करती है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है और ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों के द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आत्मासक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। मतलब अगर आप जो है उसको सतोगुण की तरफ उठाते हैं तो क्रोध वाली चीज़ जो है ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अपने नित्य वर्तमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया और जीवात्मा में उनके चिदानंद के ही अंश हैं। अपने नित्य वर्तमान चिदानंद के लिए मतलब भगवान ने अपने चित्त के आनंद के लिए अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित किया है और जीवात्मा में उनके चिदानंद के ही अंश हैं। उनको जो भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है आत्माओं को, इंडिपेंडेंस ऑफ फ्री विल, मिनिमल क्वांटिटी में, किंतु अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वह सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती है, भगवान की सेवा भूल जाती है, इंद्रियों की सेवा में लग जाती है, अपनी इंद्रियों की सेवा करने लगती है तो इंद्रिय सुख में कन्वर्ट कर देती है, तो वह कामना की चपेट में आती है। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की और जो जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतः ऊब जाती हैं तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने की जिज्ञासा करने लगते हैं। जब कामनाएं पूरी करते 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 व्यक्ति थक जाता है, ऊब जाता है, फिर वो दूसरा रास्ता ढूंढता है और दूसरा रास्ता ढूंढता है अपना वास्तविक स्वरूप क्या है, मुझे वो जानना है,
कि मैं भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, मुझे ही जानना। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार दी गई है, जन्मादस्य यतोऽन्व्यादिताश्च, सारी वस्तुओं का उद्गम परम ब्रह्म है, इस काम का उद्गम भी परम ब्रह्म से हुआ है। सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण से आती हैं और कामना भी उन्हीं से आ रही है, और कामना भगवान की सेवा में थी, भौतिक संसार में आके वो कन्वर्ट हो गई है अपनी सेवा में। दूसरे शब्दों में, कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हों तो काम और क्रोध दोनों आध्यात्मिक बन सकेंगे। भगवान राम के अन्य सेवक हनुमान ने राम की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वे शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। अब देखिए, इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इंद्र विषयों के प्रति कामना, शब्द रूप रस गंध और स्पर्श, सूक्ष्म जो वासना है, जो डिजायर है, वो सूक्ष्म कामनाओं से उत्पन्न होती है। ये जीव को इंस्टिगेट करती है, स्टिमुलेट करती है, भड़काती है कि वह पाप करे, जबकि जीव कर्म करना नहीं चाहता। तो कामना इज द इंस्टिगेटर। कामना आपको इंस्टिगेट करती है, कामना इज द इंस्टिगेटर, आपको स्टिमुलेट करती है, आपको मजबूर करती है कार्य करने के लिए। राग और द्वेष से उत्पन्न क्रोध भी भड़काता है पाप कर्म करने के लिए। जब कामना पूरी नहीं होती, क्रोध आता है, फिर आप पाप कर्म कर बैठते हैं। क्रोध कामनाओं से अलग नहीं है, कामना के पूर्ण ना होने पर ही क्रोध आता है। अब कामना को कैसे परिभाषित किया जाए? सतोगुण के बढ़ने से, रजोगुण से उत्पन्न कामना पूर्ण होने के लिए उसे जो चाहिए वह दे दिया जाए तब भी समाप्त नहीं होती। अब चाहे सतोगुण में चले जाओ, सुख और ज्ञान के भाव से बन जाओगे, तब भी कामना समाप्त नहीं होती, बुझती नहीं है। इसको बुझाने का तरीका क्या है? साम दाम दंड भेद, एक्सटिंग्विशिंग ऑफ डिजायर्स। ये सर्वभक्षी है, वोरेशियस है, माशना है, दाम से भी नहीं बुझेगी, मीठे शब्दों साम से भी नहीं बुझेगी, डिवीजन भेद से भी नहीं बुझेगी, क्योंकि ये महापापात्मा है, ये महान पापी है। अब देखिए, कामना इज वेरी पावरफुल, बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि ये उन कार्यों के लिए भी मजबूर कर देती है जो व्यक्ति विवेक से डिसाइड करता है कि नहीं करने चाहिए, डिस्क्रिमिनेट करता है, नहीं करना चाहिए, फिर भी कामना इतनी पावरफुल है कि आपसे करवा देती है। ये जानते हुए भी कि कामना को पूर्ण करने की कोशिश करें तब भी ये पूर्ण नहीं होती, चूँकि कामना को साम दाम भेद से काबू नहीं किया जा सकता, केवल दंड से काबू किया जा सकता। 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में लिखते हैं, सब कार्य भगवान के द्वारा होते हैं, परंतु कामना जो सूक्ष्म वासनाओं से उत्पन्न होकर, ये 18वें का 14वां है, ना कि 8वें का 14वां, सॉरी। जब कामना जो है सूक्ष्म वासनाओं से उत्पन्न होकर जीव को काबू कर लेती है तो कर्म करवा देती है। इसलिए कामना को पाप का साकार रूप कहा गया है, पापमा। महाभारत के अंदर 13वें खंड के 94वें श्लोक के 94वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहा गया, इस पृथ्वी पर उपलब्ध समस्त भोजन सामग्री, स्वर्ण, पशु, धन, स्त्रियां किसी एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है।
हर व्यक्ति को शांति प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक में चर्चा आई कि इंद्र के विषयों में रहने वाले राग द्वेषी समस्या है। इन दोनों का स्थूल रूप कामना एवं क्रोध है। अगर दोनों शत्रु हैं तो कामना को ही दोष क्यों दिया जाता है? क्योंकि कामना से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है। रजोगुण से राग आता है और फिर राग से रजोगुण आता है। दोनों इंटर रिलेटेड हैं, आपस में जुड़े हुए। कामना ज़्यादा होती है तो भोग ज़्यादा होते हैं, भोग ज़्यादा होते हैं तो कामना ज़्यादा होती है, कामना ज़्यादा होती है फिर भोग ज़्यादा होते हैं। अर्थात बहुत सर्वभक्षी है, सब कुछ खा जाती है। महापापमा मतलब महान पापी। आज जितने अनर्थ हैं सब कामना की वजह से होते हैं और यही कामना आपको 84 लाख योनियों में भटकाती है। अब कामना को अगर जो है डिवाइड किया जाए, इसके डिविजन्स किए जाएं तो दो प्रकार की होती है। एक इमीडिएट सुख प्राप्ति हो जाए, तात्कालिक सुख मिल जाए। एक फ्यूचर में सुख की प्राप्ति हो, भावी सुख मिल जाए। जब तात्कालिक सुख होता है तो आप भोग की इच्छा होती है, संग्रह करने की इच्छा होती है, जमा करने की इच्छा होती है। और भावी सुख क्या है कि कर्म फल ऐसा मिले कि आनंद ही आनंद आ जाए, सुख की प्राप्ति हो, जो कि होता नहीं। अब दोनों कामनाओं में दुख है, क्योंकि कामना से कर्म होता है। कामना ज़्यादा हो जाएगी तो विकर्म हो जाएगा। अब आती है डिज़ायर्स की बात। कामना हमने वहाँ देखा कामना 2 टाइप्स की है। यहाँ आप देखते हैं कामना की 4 टाइप्स और भी डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन डिफरेंट है। कामना 4 प्रकार की है। एक है शरीर निर्वाह के लिए मात्र आवश्यक कामना, जो एसेंशियल है, वो आपकी डिजायर है। ये कामना जो है वर्तमान में उत्पन्न हुई, जैसे भूख है, प्यास है। पूर्ति के साधन भी वर्तमान में उपलब्ध हैं। आपको उसका भूख दूर करने का, प्यास दूर करने का साधन उपलब्ध है। अब पूर्ति किए बिना जीना भी असंभव लगता है। भूख को पूरा नहीं करोगे, प्यास को नहीं पूरा करोगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। परंतु इस पूर्ति से किसी का अहित नहीं होता, किसी को कष्ट नहीं पहुंचता। अब दूसरी है रीजनेबल लॉफुल डिजायर। कई बार ये हमारी सामर्थ्य से परे होती है तो हम इनको भूल जाते हैं, सरेंडर कर जाते हैं, भूल जाते हैं। तीसरी है हम दूसरों की डिजायर को फुलफिल करने की कोशिश करें, अगर हम उसे कर पाते हैं तो। और चौथा काम है हम ये सारी कामनाओं को मिटा दें। जो असेंशियल है, भूख प्यास, वो तो उसी को रखें, जीवन के लिए जो ज़रूरी है उसी का यूज़ करें, बाकी सब कुछ मिटा दें। अब आती है श्लोक संख्या 38। बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ा मुश्किल श्लोक है, आसान नहीं है। धूमेन आवृते वह्नि यथा आदर्श मलेन च यथा उल्बेन आवृत गर्भ तथा तेन इदम आवृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, इसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट क्वांटिटीज। अब कहते हैं जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं। अब देखिए, जिनसे उनकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है।
कामना आपकी शुद्ध चेतना को सप्रेस कर देती है। ये आवरण काम ही है जो विभिन्न रूपों में होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल व भ्रूण पर गर्भाशय। अब इन तीनों को अंडरस्टैंड करना। पहला, जब काम की उपमा धूम से दी जाती है अर्थात धुएं से दी जाती है, तो ये समझना चाहिए कि जीवित स्फुलन की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है वह अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। सो दर्पण पर धूल का उदाहरण अब सेकंड आएगा। पहली बात को समझते हैं। कामना का जो इन्फ्लुएंस है वो स्लाइट है, मीडियम है या इंटेंस है, हल्का है, मध्यम है या तेज है। कामना के कारण जो ज्ञान है, जो विवेक है, वो ढक जाता है। अब कैसे बताया जा रहा है? एक कवरिंग है थिन, बड़ी पतली कवरिंग है। वो कवरिंग जैसे है जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है, वो पतली कवरिंग है। धुआं जो है अग्नि को छुपा देता है, ढक देता है, पर हम ये जानते हैं कि अगर धुआं निकल रहा है तो अग्नि अवश्य है और वहाँ पर रोशनी भी होगी और अग्नि मतलब गर्मी भी होगी, ऊष्मा भी होगी। अब अगर व्यक्ति कामना पैदा होते ही सावधान हो जाए तो बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा कामना को सप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। कामना चंचल है, आपके ज्ञान को ढक लेती है, पर थिन कवर है। थिन कवर क्या है कि उसने कृष्ण भावनामृत का शुभारंभ कर दिया है, तो भगवान का जो स्मरण है वो इस धूल को हटा सकता है, क्योंकि अभी बिगिनिंग ही हुई है, अभी आरंभ भी हुआ है, तो इस धूल को हटा सकता है। अब आती है स्टेज नंबर 2। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विषयों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। मतलब मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विषयों से स्वच्छ करना है। अब देखिए, जब मैल से दर्पण शीशे के ऊपर मैल आ जाती है, अर्थात आपके ज्ञान के ऊपर, आपके विवेक के ऊपर कामना की मैल आ गई, कामना की मैल आ गई। अब क्या है कि जब वो मैल आ जाती है तो आपको अपना प्रतिबिंब दिखावे, शीशे में अपनी शक्ल दिखाई नहीं देती, रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देता, आप मिरर को देख नहीं पाते। तो ये होती है पशु एवं पक्षी के समान। पापों के द्वारा आपका अंतःकरण मलिन हो चुका है। विवेक है पर विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं, यथार्थ रूप से इसका विवेचन नहीं कर सकते हैं। मनुष्य शरीर पाकर भी भगवान का भजन नहीं कर सकता, कर्तव्य और अकर्तव्य में भेद नहीं कर सकता, करणीय अकरणीय में भेद नहीं कर सकता। तो क्या है कि कामनाएं बढ़ती जाती हैं। कैसे? जैसे एनिमल्स की तरह, एनिमल जीवन जीता है। अब आती है 3, गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि प्राय चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है, धूम से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है, और मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है। यदि वह प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि
मनुष्य जीवन में भी प्रज्वलित हो सकती है। तो अब आती है तीसरी क्वालिटी, तीसरी वैरायटी की बात हो रही है कि जेर से ढका हुआ गर्भ। जैसे उसके अंदर जो है शिशु की मूवमेंट नहीं होती है, इसी तरह जब ज्ञान और विवेक दोनों कामना से ढक जाते हैं तो इनकी संज्ञा दी गई है नॉन मूविंग लताएं और वृक्षों के साथ। ये थिकेस्ट कवरिंग है, ये सबसे मोटी कवरिंग है। बच्चा ना तो देख सकता है ना मूव कर सकता है। जब काम की गाढ़ता हो जाती, काम ज़्यादा हो जाता है तो व्यक्ति विवेक शून्य हो जाता है, विवेक नहीं रहता उसके अंदर, तो वासना पूर्ति करने में जड़ हो जाता है। मतलब वो उसका दिमाग काम नहीं करता, उसकी बुद्धि काम नहीं करती, वो वासना पूर्ति के लिए प्रयुक्त करता है। बुद्धि विवेक पूरी तरह ढक जाता है सो कामनाएं बढ़ती चली जाती है, कामना इंक्रीज होती जाती है। अब वो जो अंतःकरण है उसका, वो अज्ञान से मोहित हो जाता है तो वो व्यक्ति तमोगुण में चला जाता है। कामनाएं जब ज़्यादा होती हैं तो भोगों में तृष्णा मतलब अनलिमिटेड डिज़ायर्स हो जाती है। जब अनलिमिटेड डिज़ायर्स होती है तो पाप कर्म होता है। पाप कर्म होता है तो व्यक्ति तमोगुण में होता है, निद्रा और आलस्य, विवेक शून्य हो जाता है, बुद्धि कार्य नहीं करती। अब तीनों अवस्थाओं का वर्णन जो है वो किया गया है आपको समझाने के लिए, टू मेक यू अंडरस्टैंड थिंग्स। अतः ये मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा अवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण ब्रह्मामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। अब इसके बाद आती है श्लोक संख्या 39। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनः नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। इस प्रकार चतुर जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तो यहाँ बताया गया काम, काम की क्वालिटी क्या बताई कि वे कभी तुष्ट नहीं होता, कभी सेटिस्फाई नहीं होता। दूसरी बात क्या बताई कि वह अग्नि के समान जलता रहता है, मीन्स कामनाएं बढ़ती रहेंगी बढ़ती रहेंगी बढ़ती रहेंगी बढ़ती रहेंगी। अब इसका इफेक्ट क्या आता है कि जो जीवात्मा है उसकी प्योर कॉन्शियसनेस जो है वो इस कामना से ढकी रहती है, क्योंकि कामना रूपी कामना उसके शत्रु के समान है। प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों ना किया जाए, कामना की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती। भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुन आगार या विषय जीवन की हथकड़ियाँ कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं, मीन्स इस संसार के अंदर कैद है वो। इंद्र तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है कि इस जगत में जीवात्मा की अवधि को बढ़ाना। अतः ये काम अज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्र तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु ये प्रसन्नता की अनुभूति इंद्र भोक्ता का चरम शत्रु है। दिस इज एनिमी नंबर 1। अब अनल जो शब्द इस्तेमाल हुआ है इसका अर्थ है अग्नि, और दुष्पूर का अर्थ है जो किसी प्रकार से पूर्ण ना हो। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 19वें अध्याय के 14वें श्लोक में याति कहते हैं, और मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के 94वें श्लोक में मनु कहते हैं। विषयों का उपभोग, विषयों का एंजॉय करना इंद्र विषयों को,
विषयों के उपभोग से काम कभी शांत नहीं होता है, बल्कि घृत से अग्नि की भांति में और अधिक बढ़ता ही जाता है। जैसे अग्नि में घी डालते हैं, अग्नि बढ़ती जाती है, ऐसी जो है आपकी कामनाएं जो है बढ़ती जाती हैं। अब कामना के त्याग की बात जो है दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में, छठे अध्याय के 24वें श्लोक में, 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में हुई है। काम रूपेण का अर्थ है सांसारिक विषय भोगों की कामना। अब देखिए कामना के रूप क्या है, इसका फिर एक फर्दर डिवीजन है, अलग अलग डिवीजन है कामना के, अलग अलग स्टेप्स हैं। कामना का अर्थ है अप्राप्त को प्राप्त करने की चाह। वासना का अर्थ है सूक्ष्म कामनाएं जो अभी तक दबी हुई हैं। स्पृहा का अर्थ है वस्तुओं की आवश्यकता, फीलिंग है, होनी चाहिए, मस्ट हैव इट, डिजायर है। आसक्ति का अर्थ है वस्तु में प्रियता, वस्तु में प्रेम हो गया अब आपको, और आपको वस्तु बड़ी उत्तम दिखाई देने लग गई है। आशा, वस्तु मिलने की संभावना। लोभ या तृष्णा, अधिक वस्तुएं मिल जाएं इसकी इच्छा। याचना, वस्तु की इच्छा अधिक बढ़ने पर फिर आप और याचना करते हो वहाँ से। अब जीव जो भगवान का नित्य दास है, जीवेरे स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, जीव जिसका स्वरूप भगवान के नित्य दास का है, वो यहाँ कामना का दास बन जाता है। उसने कामना का दासत्व स्वीकार कर लिया है। तो कामना जो है वो उसको अपने दासत्व से निकल के भगवान के दासत्व की पोजीशन में नहीं जाने देती, इसलिए कामना आपकी शत्रु है। अब जो पुरुष अज्ञानी है, जो कामना को मित्र मानता है, वो उसका एम, उसके ऑब्जेक्ट, उसकी डिज़ायर सब कुछ कामनाएं हैं। एक्चुअली वो अपने इस शरीर का, इस एक प्रेजेंस का शत्रु है, क्योंकि वो पुनरअपि जन्मम और पुनरअपि मरणम के चक्र में पड़ा रहेगा। ज्ञानम जो है उसका अर्थ होता है, ज्ञान मतेन लिखा है ना, ज्ञानम का अर्थ होता है भगवान का ज्ञान, जीव का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान। और ये ज्ञान कामना से ढक जाता है। जैसे जेर चीर कर बालक को निकाला जाता है, धुएं को चीर के अग्नि को प्रकट किया जाता है, और आप जेर का धुएं का नाश करते हो। इसी तरह जब आप एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाते हो, उसकी हेल्प से अपने अज्ञान का नाश करते हो और ज्ञान का प्राकट्य करते हो। बारिश हो रही है इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, बारिश कम होगी तो मैं चली जाऊंगी। अब है श्लोक संख्या 40। इंद्रियाणि मन बुद्धि अस अधिष्ठानम उच्यते एते विमोहयति एष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर देता है। जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर देता है। कौन? काम, मतलब कामनाएं आपके वास्तविक ज्ञान को ढककर उसको मोहित कर देते हैं। अब इस श्लोक के अंदर जीवात्मा के जो रहने का स्थान है उसकी चर्चा हो रही है। कहाँ रहते हैं? इंद्रियां, मन और बुद्धि में। तात्पर्य पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद द्वारा। चूँकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला ये जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। कहाँ पर है शत्रु? इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्र विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्र तृप्ति के समस्त भागों का आगार बन जाए। आगार मीन्स घर।
जब हम इंद्र विषयों के संबंध में सुनते हैं, कान ने कुछ सुना, आँख ने कुछ सुना, नाक ने कुछ सुना, त्वचा ने स्पर्श किया, तो हम जो है इंद्र तृप्ति के भाव हमारे मन में आने शुरू हो जाते हैं। तो मन और इंद्रियां जो हैं उनके घर बन जाते हैं। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाती हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। अब बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। मतलब आत्मा का जो आत्मा के ऊपर जो प्रभाव है उसकी चर्चा हो रही है कि जब बुद्धि कामनामय हो जाती है तो आत्मा प्रभावित हो जाता है, उसमें फिर अहंकार उत्पन्न होता है और तब वो जो है इस भौतिक संसार की वस्तु में जिनके प्रति कामना होती है उनके साथ अपना जो है इंद्रियों का कनेक्शन जोड़ लेता है। आत्मा को इंद्रिय भोग करने की लत पड़ जाती है, इससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद के 84वें श्लोक के 84वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं कि आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की अत्युत्तम विवेचना की गई है। जो मनुष्य इस धातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप मान लेता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्म भूमि को पूज्य मानता है और जो 30 तलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। अब आपका जो शरीर है उसकी चर्चा हुई है यहाँ पर त्रिधातु से निर्मित। तो कौन सी 3 चीजें हैं जिनसे शरीर निर्मित होता है? किससे निर्मित? शरीर में है क्या? शरीर किससे निर्मित हो रहा है? तो शरीर निर्मित हो रहा है किससे? क्या कौन सी 3 चीजें हैं? 5 स्थूल तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। 3 सूक्ष्म तत्व हैं, मन बुद्धि अहंकार, और उसके बाद है इंद्रियां। तीसरी चीज क्या है? इंद्रियां, ज्ञान की इंद्रिय विषय और कर्म की इंद्रियां। ये 3 धातुएं जिनसे शरीर की रचना होती है। ऑफ कोर्स मन सतोगुण रजोगुण तमोगुण इसके साथ इन्वॉल्व है। अब इसको जरा थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। स्थान की बात, कामना रजोगुण है, मोह तमोगुण है। कामना रजोगुण का कार्य है, मोह तमोगुण का कार्य है। इंद्रियां मन बुद्धि मनुष्य के वश में नहीं है, कामना के वश में हो जाती है। कामना जो है मन इंद्रिय और बुद्धि को अपने वश में करके आपका विवेक नष्ट कर देता है और भोगों में सुख दिलाकर पाप कर्म कराता है। अब जो है काम रहता कहाँ है? काम 5 स्थानों में दिखता है। पदार्थ में अर्थात इंद्र विषयों में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में और अहम अर्थात कर्ता में, अविद्या में। काम अहम में ही रहता है। मेरा अमुक वर्ण है, मेरा संप्रदाय है, मेरा घर है, मेरी नौकरी है, मेरा मकान है। ये प्रकृति से बाना हुआ संबंध है। महाभारत के शांति पर्व के अंदर कहते हैं 251वां अध्याय 7वां श्लोक, काम बंधनम एवेकम नान्यदस्ति है बंधनम, काम बंधन मुक्तो ही ब्रह्म भुआय कल्पते। जगत में कामना ही एकमात्र बंधन है, दूसरा कोई बंधन नहीं है। जो कामना के बंधन से छूट जाता है तो ब्रह्म भाव को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। कामना जो है जब इंद्रियों के साथ संयोग जन्य सुख का अनुभव होता है, मन भी इंद्रियों में लग गया, बुद्धि भी इंद्रियों में लग गई, आप भी इंद्रियों में लग गए, तो जो
संसारिक सुख है, जो संसारिक वस्तुएं हैं, जो इंद्र विषय हैं, उनका जब प्रलोभन मिलता है, उनका जब लालच मिलता है, तो इंद्रियां जो है मन को खींच लेती हैं। जब इंद्रियां और मन मिलके बुद्धि को खींच लेते हैं, जब बुद्धि खींच जाती है तो बुद्धि काम नहीं करती है, तो ज्ञान ढक जाता है। तो कामना जो है ज्ञान को ढक के इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा उसे मोहित कर देता है और पतन का गड़ा तैयार हो जाता है। तब पतन का गड़ा तैयार हो जाता है। अब जो प्राकृत अहंकार है जीव के अंदर, वो काम के सूक्ष्म तत्व जो कि अविद्या है, वह प्रथम आवरण के रूप में बुद्धि में अधिष्ठित होता है, फर्स्ट कवर। प्राकृत अहंकार परिपक्व हो गया, मैच्योर हो गया, फिर दूसरे अधिष्ठान के रूप में मन को आवृत कर देता है, सेकंड कवर। फिर मन अब इंद्रियों की ओर अग्रसर हो रहा है, तो कामना जो है इंद्रियों को आधार बना लेता है, इंद्रियां विषयों से आकर्षित होती हैं। अहम मीन्स देह को मैं, मेरा, मेरे लिए मान लेना, और देह से संबंध मानने से कामना करता है भोगने की, अर्थात उससे बंध जाता है, और देही से संबंध बनाने से बंधन में आ जाता है। पर अगर आप उस संबंध को तोड़ देते हैं तो आप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अब आती है श्लोक संख्या 41। जब 3 श्लोक अगली बार करेंगे, क्योंकि लंबे परपट्स हैं इसके, इतनी जल्दी में कर नहीं पाएंगे, तो 41, 42 और 43 3 श्लोक जो है नेक्स्ट टाइम किए जाएंगे। आज इतना ही। चलिए, कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस भावना माता जी बोलिए। प्रभु जी 38 नंबर श्लोक में जो लास्ट लाइन है, मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। मतलब कैसे करना है प्रभु जी इसको, अगर जीतने के लिए मतलब क्या नियम, कैसे निर्देशन? माता जी बड़ा सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। कि मनुष्य जीवन में, जो आपका जीवन है, हमारा जीवन है, किसी का भी जीवन है, जो शत्रु है हमारा कामना है, तो काम रूपी शत्रु है। अब उससे आपको छुटकारा पाना है तो ज्ञान की प्राप्ति करनी है कि हाउ डू यू डू इट। वो ज्ञान किससे मिलेगा? कृष्ण भावनामृत के रास्ते पे चलने से। आप योग्य शिक्षा गुरु के माध्यम से, दीक्षा गुरु के माध्यम से आप समझेंगे, आपको ज्ञान का प्राप्त होगा, अविद्या नाश होगी, विद्या प्राप्त होगी कि यस, इस कामना को कैसे जीता जा सकता है, हाउ डू यू विन इट, ये बात का पता लग जाएगा। प्रभु जी जैसे सपोज कीजिए तमोगुण में एक व्यक्ति काफी टाइम तक उसने काफी गलतियां की, पाप किए, और अब वो रजोगुण में आ तो गया, लेकिन जो पिछले पाप हैं वो तो पीछा नहीं छोड़ते। वो तो रजोगुण में आने के बाद भी पाप कर्म तो है और उसका फल भी मिलेगा। तो रजोगुण में स्थित रहने के लिए और ऊपर सतोगुण की तरफ जाने के लिए नाम जप करना चाहिए और भी बहुत कुछ है, ये सब करना चाहिए, या कैसे और कुछ ऐड कर सकते हैं हम उसमें? देखिए माता जी, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये 1 to 1 बात होती है, पर्सन टू पर्सन चेंजेस होते हैं, जनरल कंसेप्ट नहीं है इसके अंदर। अब हम जो है जब 1 to 1 बात करते हैं, तब हम जो है देखते हैं उसकी परिस्थितियाँ क्या हैं, कैसे हालात हैं, घर के सर्कमस्टांसेस क्या हैं, जॉब के सर्कमस्टांसेस क्या हैं, एजुकेशन कितनी है, डिज़ायर्स कितनी हैं, इकोनॉमी की पोजीशन क्या है, जॉब की पोजीशन क्या है, बिजनेस की पोजीशन क्या है, कितने घंटे काम करता है, कब जाता है, कब आता है। ये 1 to 1 स्टडी करके फिर गाइडेंस दी जाती है। ये जनरल गाइडेंस नहीं हो सकती इसके अंदर। स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे सारे लोग तो सब पागल हो जाएंगे। हर एक की अपनी अपनी समस्याएं हैं, हर एक की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं,
उन प्रॉब्लम्स को उसके हिसाब से डिस्कस करना पड़ेगा। आपकी प्रॉब्लम्स अलग है, आलादनी माता जी की अलग है, पूजा शर्मा की अलग है, लीलावती की अलग है, सचिन की अलग है, अजय मोगा की अलग है, उर्मिल सेठी की अलग है, सुशीला यादव की अलग है, पिंकी वैष्णव की अलग है, प्रदीप गोयल की अलग है। हर एक की सिचुएशन अलग अलग है, हर एक की परिस्थिति अलग अलग है, तो उसके अनुसार गाइडेंस दी जाती है, ज्ञान दिया जाता है कि आपको किस प्रकार से करना है। अब जनरल ज्ञान देंगे तो वो पालन नहीं कर पाएंगे तो भाग जाएंगे, मेरे से तो हो नहीं सकता, मेरा काम धंधा है, मैं कैसे 4 बजे उठ जाऊंगा, कैसे मैं 4:30 बजे मंगल आरती करूंगा, आई कांट डू इट। सवेरे मेरे को लेडी कहती है मुझे खाना बनाना है, मुझे बच्चों को स्कूल भेजना है, मुझे पति को ऑफिस भेजना है, मुझे खुद भी ऑफिस जाना है, मैं नाश्ता बनाऊँ कि मैं 9 बजे तक का कार्यक्रम करूँ। तो ये बड़ी लिमिटेशंस जो हैं ये सारी जो है 1-to-1 डिस्कशन से आती है। तो जो आपका शिक्षा गुरु है, जिसको आप अपना शिक्षा गुरु मानते हो, वो एक सीनियर गृहस्थ होना चाहिए, जो आप जिससे आप पर्सनली फ़ोन पर बात करें, जाके मिलें, उससे गाइडेंस लें, तो वो आपको बताएगा कि यस आपके अंदर जो है किस तरीके से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, हाउ कैन यू डू इट। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा एक प्रश्न था प्रभु जी। यस प्रभु जी, मैंने कल एक्चुअली जो लीला अमृत के जो आपने 10 से 12 सेशंस भेजे थे ना, उनमें से 3 या 4 सेशन में सुन पाया था कल, और मुझे बड़े अच्छे लगे। मुझे मतलब प्रभुपाद का जो लास्ट टाइम जो वृंदावन में उन्होंने बिताया और उसको जैसे बयां किया, मतलब अपने व्यक्त किया, बहुत अच्छा था। मुझे वहाँ से एक प्रश्न जागृत हुआ कि आपने एक लेक्चर में ये कहा कि प्रभुपाद को भगवान ने ये बोला कि तुम्हें बेसिकली जिस कार्य के लिए भेजा गया था वो कार्य तुमने पूरा कर दिया है, अब मैं तुम्हें वापस आ रहा हूँ, तो चिंता मत करो, वो कार्य पूर्ति की ओर है। तो उस लाइन में से ये प्रदर्शित हुआ कि प्रभुपाद एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह से इस पृथ्वी लोक पे नहीं आए, मृत्यु लोक पे नहीं आए, वो बेसिकली आए भी वैकुंठ धाम से और गए भी वैकुंठ धाम, मतलब एक इस तरह का आवाज हुआ। तो ये प्रभु जी क्या सत्य है ये? प्रभु जी जरा ना आप, क्योंकि हम लोग जो है जूम पे हैं, आमने सामने नहीं बैठे हुए, तो थोड़ा सा शताब्दी की स्पीड को छोड़ के पैसेंजर की स्पीड पे आओ। जैसे मैं आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ, शताब्दी को छोड़ के पैसेंजर की स्पीड पे आओ, जल्दी मत करो। ऐसे मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं कैसे बोलता हूँ कि आप शताब्दी की स्पीड को छोड़ के पैसेंजर की स्पीड पे आओ। यू आर वेरी फास्ट। वो क्योंकि जूम पे ज़्यादा बातें निकलती नहीं है, क्योंकि इट इज़ थ्रू है, इसके थ्रू है, मोबाइल के थ्रू है या अपना लैपटॉप के थ्रू है। तो इतने आप या प्रश्न को स्पेसिफाई करिएगा कि क्वेश्चन क्या है, बाकी स्टोरी मत सुनाइए। मेरा प्रश्न ये है कि लीला व्रत जो कथा आपने कही है, उसका अनुकरण मतलब वो सुनाया है, उसमें प्रभुपाद को ये बताया गया कि वो वैकुंठ धाम से ही आए थे और वापस वैकुंठ धाम नहीं गए। तो क्या वो एक नॉर्मल एक आत्मा की तरह से, मतलब जैसे आत्मा निरंतर जन्म लेती है, उस तरीके से नहीं थे, वो सीधा वैकुंठ लोक से आए थे और वैकुंठ लोक गए, मतलब ही वाज ही लाइक ए अवतार? ऐसा है कि एक व्यक्ति केरल के अंदर पैदा होके और वहीं पे जो है वो मिनिस्टर बन जाता है, मिनिस्टर बन गया। अब दूसरा सिचुएशन क्या है कि उस मिनिस्टर की पोस्ट पे वहीं का आदमी को न बिठा के सेंटर जो है अपने यहाँ से एक व्यक्ति को भेज देता है, तो वो उस पोस्ट पे जाके बैठ जाता है। अब प्रभुपाद इस भौतिक संसार में यहाँ से प्रकट होके, यहाँ पे डेवलप होके, यहाँ पे बड़े होके, यहाँ पे जो है वो एक्सपर्ट नहीं हुए हैं, इसलिए कि उनको अब जो है प्रचार करना है।
बद्ध जीवों को बद्ध जीवन से निकालना है। देखने के लिए जन्म से लेके आगे तक का कार्य है, परंतु उनको भगवान ने इस कार्य के लिए भेजा है कि यू गो ओवर देयर, तुम्हारी ड्यूटी है बद्ध जीवों को इस कार्य से निकालो, एंड देन व्हेन योर लाइफ एंड्स यू विल कम बैक टू माई अबोर्ड, मेरे धाम में वापस आ जाओगे। ये उन्होंने भेजा है, ये इस एंगल से लेके चलिए आप। प्रभु जी जीबीसी क्या है? जीबीसी लीलामृत में डिस्कस हुआ है कि जीबीसी को एक ट्रस्ट बना दिया गया था टू कंट्रोल ऑल द मैनेजमेंट पार्ट। ठीक। जीबीसी का फुल फॉर्म क्या है, ये जानना चाहता हूँ। गवर्निंग बॉडी कमीशन। अच्छा, जैसे कि पार्लियामेंट है, राज्यसभा है, लोकसभा है, जैसे कि कोई सोसाइटी कमेटी बन जाती है, उसका नाम रख दिया जाता है, इसी तरह उन्होंने बनाया। देखिए, एक बड़ी प्रैक्टिकल बात है। बहुत सारे आपने कल्ट देखे होंगे, वो कहते हैं मैं गुरु तो मेरा बेटा गुरु, तो उसका बेटा गुरु, तो उसका बेटा गुरु। तो उसमें कई बार जो है झगड़े होते हैं, दो बेटे झगड़ा कर बैठते हैं, बोले मैं बनूंगा, बोले मैं बनूंगा, बोले मैं बनूंगा, बोले मैं बनूंगा। एक है ऐसा, अगर आप पढ़ेंगे, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, पर अगर आप जो है सिखिज्म पढ़ेंगे तो उस वक़्त जो है जो हर राय थे उनको पोजीशन दी गई, और सेकंड पोजीशन दी गई राम राय जो है वो जाता है औरंगज़ेब के पास, वो कहता है कि मेरे को पोजीशन मिलनी चाहिए, मैं बड़ा हूँ। पर उन्होंने बड़े को नहीं दिया, उन्होंने छोटे पुत्र को स्थान दे दिया। तो इस तरह झगड़े होते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि देयर इज़ नो वॉर, देयर इज अ बिग यूनिट, एक कमीशन बना दिया जिसमें कि बहुत सारे मेंबर्स रख दिए गए। यू ऑल मेक कलेक्टिव डिसीजंस, you form committees and you make collective decisions। ये उनका जो है लक्ष्य था। उन्होंने गवर्निंग बॉडी कमीशन बनाया which will govern all the functions, all the jobs of ISKCON। थैंक यू गुरु जी। हरे कृष्ण। और बताइए, एनीवन एल्स? केडी शर्मा जी, आपका ऑडियो ऑन है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप। समाप्त कर दें फिर, शैल आई एंड द सेशन? 4 चैट है यहाँ पर। मॉर्निंग सेशन में आती हैं कृष्णा दास गुप्ता जी। आदरी माता जी यहाँ तो बोलती है, मॉर्निंग सेशन में नहीं बोलती, वहाँ पे चुप रहती हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, आज ना मैं प्रसाद बना रही थी, क्या कहते हैं, बिजी थी आज, इसलिए मैंने बुक नहीं खोल रखी थी प्रभु जी। यदि आप अजय अमोघा प्रभु भी आते हैं मॉर्निंग सेशन में, ही इज ऑल्सो कम इन दैट सेशन। तो कैसा लगता है आपको मॉर्निंग सेशन में जो प्रोग्राम होता है? मुझे अच्छा लगा मुझे। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी अच्छा लगता है, लेकिन क्या प्रभु जी मेरा रूटीन कंपनी में जाने का रहता है, बस में रहता हूँ, इसलिए थोड़ा सुनता हूँ, लेकिन वगैरह प्रभु जी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, जब आप पढ़ेंगे उस श्लोक को पहले घर में पढ़ लेंगे
तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आपको तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ही बोलना है ना, एक्सप्लेन थोड़ा करना है। यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन, यू हैव टू फायर ए क्वेश्चन कि साहब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्कस करो, बस बात खत्म। आपको एक्सप्लेन थोड़ा करना है, आपने तो गोली मारनी है भाई, ये करो काम, ये पॉइंट को डिस्कस करो। इससे क्या शो होता है कि आप जो है उस परपट को, उस अनुवाद को समझ रहे हैं, और जो चीज़ आप समझते हैं कि समझ में नहीं आ रही है उसको आप पॉइंट आउट कर देते हैं। ये लक्ष्य ये है। तो प्रभु जी, आपने एक दिन बोला था ना, आप मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है, इसके ऊपर एक दिन लेक्चर लेंगे। मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्म क्यों कर लेता है, क्यों करता है, इसके ऊपर क्यों करता है। इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे ना तो आगे 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में पहुंचेंगे कि वहाँ पर जो है कर्म करने के कारण कितने हैं। तो उसमें जो है मनुष्य के अंदर जो है इच्छाएं, कामनाएं तो हैं ही हैं, और बाद में अल्टीमेट सैंक्शन जो है भगवान की होती है। मतलब भगवान कराता है, भगवान परमिट करते हैं। 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा गया है भगवान अनुमंता है, साक्षी है और उपद्रष्टा है। उपद्रष्टा है, साक्षी है और अनुमंता है। अनुमंता मीन्स ही गिव्स यू सैंक्शन, परमिशन देते हैं, यस यू कैन डू इट। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, ये 38वां श्लोक है ये वाला, जिसमें अग्नि को धुएं से, उनके दर्पण को धूल से, गर्भाशय को से, धूल को गर्भाशय से, इसका मतलब एक छोटी डिजायर, उससे बड़ी डिजायर, उससे बड़ी डिजायर, ऐसे करके होएगा ये। कौन सा? ये 38वां श्लोक प्रभु जी आपने कराया ना अभी, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भूमि गर्भाशय से आवृत रहता है। ये तो हमने डिस्कस किया आज। हाँ जी प्रभु जी, यही पूछ रही हूँ। ये इस मतलब ये होगा, इसका मतलब जैसे अग्नि धुएं से है तो छोटी डिजायर है, इसका मतलब जैसे फिर धूल से, वो दर्पण धूल से, ये आपने, हमने जो आज डिस्कशन करी है ना, ये जब हम जो है इसको ऑनलाइन कर देंगे तब आप इसको सुनेंगे बार बार, तब समझ में आएगा। ये थोड़ा सा मैंने कहा था ना डिफिकल्ट है, एकदम समझ में नहीं आता है। जब आप इसको बार बार सुनेंगे तब आपको ये समझ में आएगा, एकदम समझ में नहीं आएगा ये। अभी आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें अग्नि की बात क्यों हो रही है, धुएं की बात क्यों हो रही है, भ्रूण की बात क्यों हो रही है, मैल और दर्पण की बात क्यों हो रही है। ये आपको कंफ्यूज करेगी बातें। उसका मुख्य लक्ष्य क्या है कि कामना ने आपके ऊपर कितना इफेक्ट किया है। हल्का इफेक्ट है, तेज इफेक्ट है या इंटेंस इफेक्ट है, मध्यम है, हल्का है या ज़्यादा है, उसकी चर्चा करी गई है। अगर हल्का इफेक्ट है तो दर्पण में धुएं के बराबर है। अगर उससे तेज इफेक्ट है तो उन्होंने बताया है कि नहीं, पहला है धुएं से अग्नि का ढक जाना, वो हल्का है। जब दर्पण का मैल से ढक जाना वो मध्यम है, और गर्भ का झेर से ढक जाना वो सीवियर है, इंटेंस है। चलिए फिर समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है, कोई बात नहीं करना चाहता है तो बंद कर देते हैं अभी। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा एक क्वेश्चन है प्रभु जी, थोड़ा उसमें करेक्शन है। बताइए जी, क्या प्रश्न है आपका? प्रभु जी, आपने दिति माता के बारे में बताया था ना एक बार कि उन्होंने 100 वर्षों तक अपने गर्भ में उनको रखा था।
तो लेकिन वो वहाँ आपने बताया था कि वो देवताओं की मृत्यु के लिए मान लो वो ज़्यादा हो सकता हो उसके लिए हुआ था, लेकिन यहाँ जो श्लोक नंबर ये इसका है आपके कोई बात समझ में नहीं आ रही, दोबारा से बताइए हौले हौले। तो जी आपने एक बार दीप्ति माता के बारे में बताया था ना कि 100 वर्षों तक उन्हें गर्भ में रखा था उनको, अपने पुत्रों को, जो अंधकार उत्पन्न हो गया था उसकी वजह से पूरे। तो इसमें आपने ये कहा था कि वो देवताओं की मृत्यु के लिए उन्होंने 100 वर्षों तक रखा था, लेकिन ये जो अध्याय 15 है में पहला श्लोक है, इसमें ये लिखा हुआ है कि उन्हें 100 वर्षों तक प्रतीक्षा इसलिए की कि वो देवताओं को कम से कम नुकसान कर सकें। आप बात काम करना चाह सकते हैं। आप 15वां अध्याय की बात कर रहे हैं? आप 15वां अध्याय का पहला श्लोक, 15वें अध्याय का पहला श्लोक, हाँ जी। परपट में इसमें लिखा है, यानी भक्ति 2 प्रकार के होते हैं मनुष्य। कौन सी लाइन है, कहाँ पर है ये लाइन नीचे से दूसरी या तीसरी में, इसलिए उन्होंने 100 वर्षों तक प्रतीक्षा की, जिससे कम से कम उस अवधि के लिए जो वह देवताओं के को पाप से बचा सके। नहीं, इसका पैराग्राफ नंबर कितना है? पहला है प्रभु जी, पहला का नीचे से दूसरी लाइन करो, इसलिए उन्होंने 100 वर्षों तक प्रतीक्षा की, जिससे कम से कम उस अवधि के लिए तो वह देवताओं को उत्पात से बचा सके। नहीं, पहले पैराग्राफ के अंदर आप लाइन जो पढ़ रहे हैं वो मेरे को तात्पर्य है कि नीचे से दूसरी लाइन पढ़ेंगे ना, तीसरी लाइन है। हाँ प्रभु जी। भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद ये पूछा जा सकता है कि वेदों का क्या प्रयोजन है। इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना है। अतः जो वृक्ष भावना भावित है, जो भक्ति में रत है, वो वेदों को पहले से जानता है। इसमें क्या कंफ्यूजन है? नहीं प्रभु जी, आप 15वां अध्याय किसकी, मैं भागवतम की बात कर रहा हूँ प्रभु जी। तो श्रीमद् भागवतम में क्या है? श्रीमद् भागवतम में ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन हो रहा है। तो इसमें देवती माता के लिए बता रहे हैं कि उन्होंने उनको 100 वर्षों तक अपने गर्भ में रखा था। किसको? ये हिरण्याक्षर, ये जो है उनको रखा था। अच्छा। तो उसमें आपने जब आप एक बार स्टोरी में बता रहे थे तो आपने कहा था वो 100 वर्षों तक इसलिए रखे थे कि देवताओं को वो नुकसान दे सकेंगे। आप ऐसा करिएगा, एक बात करिए, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, मेरे को फ़ोन करिएगा आप, क्योंकि मैं कॉल जब मुझे ज़्यादा आराम से समझ में आएगी बात, तब आपके प्रश्न का उत्तर देंगे कि आपको कन्फ्यूज़न क्या है और कहाँ है। चलिए प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस, तो मैंने कल आपको आहिस्ता आहिस्ता बोलिएगा, बहुत तेजी से बोलते हो आप। जो पाकिस्तान वाला नंबर मैंने आपको पॉइंट किया था ग्रुप पे, आपने कुछ एक्शन लेना हो तो देख लेना प्लीज। बोलिए। तो पाकिस्तान वाला जो नंबर हमारे दोनों ग्रुप में है, भागवत गीता रीड एट होम और पानीपत वाला जो ग्रुप है, तो आपने कहा था वो नंबर मुझे पॉइंट कर देना 1 to 1। मैंने आपको पॉइंट कर दिया था वो नंबर पे, अगर आपको कुछ एक्शन लेना हो तो आप ले सकते हैं। ये मैं आपको याद दिला रहा था। आप उन टेलीफोन नंबरों की बात कर रहे हैं? हमारे ग्रुप का मेंबर है, हाँ, टेलीफोन नंबर की बात करना। ऐसा है, जो ग्रुप को चलाने वाले हैं वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, श्यामचंद्र प्रभु, और रहते हैं आजकल दुबई में और इंग्लैंड में ट्रैवल करते रहते हैं। वो अच्छा, उनका ग्रुप है वो। ओके, ठीक है, ठीक ठीक। लास्ट टाइम ये आपको भी क्लियर नहीं था शायद, तो मुझे पता नहीं था। चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस।
तो ये त्रिधातु क्या है शरीर में? मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, आपने ध्यान से सुना नहीं। जब मैं बता रहा था त्रिधातु के बारे में तो आपने ध्यान से सुना नहीं। मुझे कुछ ऐसा ध्यान है जैसे आपने बोला पंचभूत, मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियां। त्रिधातु 3 चीजें हैं। एक है मन बुद्धि अहंकार, मतलब एक है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, दूसरे है सूक्ष्म तत्व है मन बुद्धि अहंकार, और तीसरे हैं इंद्रियां, इंद्रिय विषय और उनसे संबंधित चीजें। तो ये कफ वात पित्त होते हैं शरीर में, ये क्या होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? कहाँ लिखा है जरा बताइए। ये प्रभु जी, ये जो इसमें इसी श्लोक में भागवतम का 10वां स्कंद का 84 जो है ना 84 चैप्टर में और 13वें में, उसके इंग्लिश वाले में है प्रभु जी, इंग्लिश वर्षन में है ये। क्या लिखा? बाइल, म्यूकस, बाइल एंड एयर। ये पढ़ के सुनाइए पूरा सेंटेंस। एक मिनट होल्ड करिए सर, ये भी पढ़ता हूँ। One who identifies himself as the inert body composed of mucus, bile and air. आप उसको चैट बॉक्स में लिख सकते हो। 3 आइटम लिखो या पूरा सेंटेंस लिखो मुझे? एक मिनट। यहाँ पर त्रिधातु को म्यूकस, बाइल और एयर कहा गया है। तो प्रभुपाद इसको कह रहे हैं, तो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि म्यूकस है, बाइल है और एयर है। हु अज्यूम्स, ठीक है, म्यूकस, बाइल और एयर अलग अलग जगह पे इसकी अलग अलग व्याख्या हुई है। तो यहाँ पर जो है जब म्यूकस, बाइल, एयर कहा गया तो इसको म्यूकस, बाइल और एयर एक्सेप्ट कर लेते हैं without confusing things. ठीक है प्रभु जी। चलिए।